हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट। हमने ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियोस में हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी टाइम के साथ साथ मतलब कैसे क्या थॉट्स थे उसके, कैसे वो उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में पता चलने लगा, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये कहानी की तरह पढ़ना है आपको। वैसे अगर आप ऐसे इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी से तो ये बहुत बोरिंग लगेगा आपको, लेकिन एक कहानी की तरह अगर हम पढ़ेंगे इसे तो हमें लर्न हो जाएगा। ओके, पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन, एडजस्टमेंट विद एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द एनवायरनमेंट स्टार्टेड विद द अपीयरेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ इन डिफरेंट इकोलॉजिकल नीचेस। जो हमारा अडेप्टेशन का प्रोसेस है, एडजस्टमेंट का प्रोसेस है, वो मॉडिफिकेट हुआ हमारा एनवायरनमेंट के साथ और दिखने लग गया ह्यूमन बीइंग्स में, जो सरफेस पर रहते हैं अर्थ के अलग अलग नीचेस में। नीचे मतलब कंफर्टेबल सिचुएशन इन लाइफ, ठीक है। तो इसका मतलब अलग अलग सिचुएशंस में अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट का प्रोसेस एनवायरनमेंट के साथ दिखने लग गया था ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, ठीक है। Thus, if we imagine the beginning of human geography with the interaction of environment and human being, ये हम फिर मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं भाई ह्यूमन जोग्राफी में एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग का इंटरेक्शन हुआ था। इट हैज़ इट्स रूट्स डीप इन हिस्ट्री, इसकी रूट्स हैं हिस्ट्री में जो हमें बताती हैं, ठीक है, कि येस एनवायरनमेंट और ह्यूमन बीइंग्स का इंटरेक्शन हुआ था। Thus, the concerns of human geography have a long temporal continuum, though the approaches to articulate them have changed over time. जो कंसर्न्स मतलब ह्यूमन जोग्राफी को लेकर जो कंसर्न है वो कंटिन्यूएशन में रही हैं बहुत लंबे टाइम तक, और अप्रोचेस भी आई हैं। आर्कुलेट का मतलब है कि अप्रोचेस के बारे में भी लोगों ने बोला है, एबिलिटी टू शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक देम हैव चेंज ओवर टाइम। धीरे धीरे टाइम बदलता गया, लेकिन ह्यूमन जोग्राफी में बहुत लंबे टाइम के लिए कंटिन्यूशन आई थी। बहुत सारी अप्रोचेस आई थी जिनको बताया गया था। टाइम हालांकि चेंज हो रहा था, उसके बाद भी अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे कि भाई ह्यूमन जोग्राफी ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है। करेक्ट। दिस डायनेमिज्म इन अप्रोचेस एंड थ्रस्ट शो द वाइब्रेंट नेचर ऑफ डिसिप्लिन। ये जो डायनेमिक्स था कि भाई चीज़ें चेंज हो रही हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो इससे अप्रोचेस जो थी, थ्रस्ट का मतलब होता है पुश, सडनली जो थॉट्स हमारे चेंज हो रहे हैं। शो द वाइब्रेंट नेचर, ये वाइब्रेंट नेचर दिखाता है हमारे ह्यूमन जोग्राफी का। अर्लियर देयर वॉज लिटिल इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड द नॉलेज अबाउट ईच अदर वॉज लिमिटेड। भाई पहले जो था ना वो थोड़ा इंटरेक्शन था अलग अलग सोसाइटीज़ के बीच में, और नॉलेज जो थी वो बहुत लिमिटेड थी। ट्रैवलर्स एंड एक्सप्लोरर यूज टू डिसएमिनेट इंफॉर्मेशन भाई जो अबाउट द एरियाज़ ऑफ देयर विजिट। जो ट्रैवलर्स जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे, एक्सप्लोर जो खोजते थे चीज़ें, उन्होंने डिसएमिनेट की थी। डिसएमिनेट का मतलब है स्प्रेड वाइडली इंफॉर्मेशन, उन्होंने ही फैलाई थी। जहाँ जिस एरिया में वो विजिट करने जाते थे उसकी इंफॉर्मेशन वही बताते थे। नेविगेशनल स्किल्स वर नॉट डेवलप्ड, नेविगेशनल स्किल्स इतनी डेवलप नहीं थी। एंड वॉयजेस वर फॉट विद डेंजर्स, मतलब और जो यात्राएं थी, समुद्र यात्राएं थी, वो खतरे से बिल्कुल खाली नहीं थी, ठीक है। द लेट 15th सेंचुरी विटनेस्ड अटेम्प्ट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन इन यूरोप। जो लेट 15th सेंचुरी है उससे पता चलता है कि भाई यूरोप में एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गई थी, खोज स्टार्ट हो गई थी। एंड स्लोली द मिथ एंड मिस्ट्रीज अबाउट कंट्रीज़, और धीरे धीरे जो मिथ और मिस्ट्रीज थे, जो अंधविश्वास थे और जो रहस्य थे कंट्रीज़ अबाउट कंट्रीज़ एंड पीपल स्टार्टेड टू ओपन। जो देश और लोगों के जो रहस्य थे या फिर जो मिथ्स थे वो धीरे धीरे ऊपर गए, मतलब स्टार्ट होने। द कॉलोनियल पीरियड प्रोवाइडेड impetus to further exploration in order to access the resources of the regions and to obtain inventorized information। कहने का मतलब जो कॉलोनियल पीरियड था उसने बहुत स्पीड दी है हमारे एक्सप्लोरेशन को, खोज के मामले में उसने बहुत हमें प्रेरित किया है। इन ऑर्डर टू एक्सेस, ताकि रिसोर्स के बारे में पता चले, वहाँ तक पहुँचा जा सके जिस रीज़न में है वो, और ऑब्टेन, और हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे हर चीज़ की, ठीक है। इम्पेटस का यहाँ मतलब है समथिंग दैट मेक्स अ प्रोसेस और एक्टिविटी हैपन मोर क्विकली, ठीक है। द इंटेंशन हेयर इज़, जो इंटेंशन थी हेयर इज़ नॉट टू प्रेजेंट एन इन डेप्थ हिस्टोरिकल अकाउंट बट टू मेक यू अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ द स्टडी डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी। हमारी जो इंटेंशन है यहाँ हिस्टोरिकल अकाउंट के बारे में बताने, मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ डेप्थ में नहीं बताने की है। हमारी जो इंटेंशन है वो ये है कि आपको पता चल सके कि ह्यूमन जोग्राफी का कैसे डेवलपमेंट हुआ, ठीक है।
तो द समराइज टेबल 1.1 तो जो हमें एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है विल इंट्रोड्यूस यू टू द बोर्ड स्टेजेस, वो सारे स्टेजेस के बारे में आपको बताएगा, एंड द थ्रस्ट ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, और कैसे ह्यूमन जोग्राफी तक हम पहुँचे एज अ सब फील्ड ऑफ जोग्राफी, कि कैसे हम मानते हैं उसे सब फील्ड ऑफ जोग्राफी। तो देखो इसमें जितना हमने पढ़ा उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट आपको क्या बताना है इसमें, पहला पॉइंट आप बताएंगे कि भाई जो अडेप्टेशन का प्रोसेस है, अडेप्टेशन वाली लाइन लिखेंगे, अडेप्टेशन और एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसके कारण इंटरेक्शन हुआ और धीरे धीरे हमारे हर सिचुएशन में ह्यूमन बींग्स मॉडिफिकेशन करते हुए नज़र आए। करेक्ट। सेकंड आप किस बारे में बात करेंगे, सेकंड आप बात करेंगे भाई लॉन्ग टेम्परल जो था, लॉन्ग टेम्परल कॉन्टिन्यूम था, अप्रोचेस अलग अलग तरीके से बताई जा रही थी कि क्या होंगी क्या नहीं, वो वाली लाइन आएगी। थर्ड आप यहाँ बात करेंगे कि इंटरेक्शन जो था वो लिमिटेड था, वॉज लिमिटेड, पहले वो लिमिटेड था बिल्कुल इंटरेक्शन हमारा, ठीक है। फिर यहाँ कैसे इंटरेक्शन के बारे में आपको पता चलता गया, तो यहाँ ट्रैवलर्स वाला टॉपिक लाइन आ जाएगी। मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, ट्रैवलर वाली लाइन आएगी। उसके बाद आप थोड़ी सी बात कर सकते हैं नेविगेशन स्किल्स वाली की भी, कि नेविगेशन स्किल्स जो थी हमारी वो बिल्कुल नहीं थी उस टाइम तक। और वॉयज के बारे में बात करते हैं, समुद्री यात्राएं थी हमारी, वो भी ख़तरे से खाली नहीं थी, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 15वीं सेंचुरी की, जो हमारी 15वीं सेंचुरी थी उसमें एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हुई यूरोप में, और धीरे धीरे मिथ्स और मिस्ट्रीज़ ओपन अप होती गई कंट्रीज़ की और पीपल की, ठीक है। और फिर जो हमारा कॉलोनियल पीरियड था उसने हमें हेल्प की, कॉलोनियल पीरियड ने हेल्प की, हमारी स्पीड अप किया हमें फर्दर एक्सप्लोरेशंस के लिए, ठीक है, जिससे कि हमें रिसोर्सेज के बारे में पता चल सके। बस ये आपको यहाँ तक ही लिखना है अपने नोट्स में, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है। अब इसकी 3 थॉट्स हैं इसके, उसके बारे में पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी से ही। ओके, देयर आर 3 स्कूल ऑफ थॉट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम इसी टॉपिक में हम इंक्लूड करेंगे इन चीज़ों को। पहला थॉट जो था वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट, पहला थॉट था ह्यूमनिस्टिक, जिसको हम वेलफेयर भी बोलते हैं, ठीक है। इन ह्यूमन जोग्राफी वॉज मेनली कंसर्न विद द डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल। पहले टाइप के लोग क्या सोचते थे कि भाई ये जो है वो सोसाइटी के लिए वेलफेयर के लिए होना चाहिए, सोशल वेलफेयर के लिए बात होनी चाहिए इसमें। दीज इंक्लूडेड आस्पेक्ट सच एज हाउसिंग, हेल्थ एंड एजुकेशन, ये आस्पेक्ट इसमें इंक्लूड है। Geographers have already introduced a paper as Geography of Social Wellbeing in the post graduate curriculum, और जोग्राफर ने पोस्ट ग्रेजुएट करिकुलम में जोग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग का एक पेपर भी इंट्रोड्यूस कराया था। तो पहले टाइप के थॉट क्या है हमारा, वेलफेयर की, सोसाइटी का अच्छा होना चाहिए, पहली टाइप की अप्रोच है ये, ठीक है। सेकेंड टाइप की अप्रोच क्या है हम देख लेते हैं, दैट इज़ रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब सेकेंड टाइप की थॉट है रेडिकल। ये क्या बताता है, एम्प्लॉयड मेक्सिकन थ्योरी, मेक्सिकन थ्योरी को फॉलो करता है टू एक्सप्लेन द बेसिक कॉज ऑफ पॉवर्टी। मेक्सिकन थ्योरी में क्या एक्सप्लेन, मतलब क्या चीज़ें होती हैं कि आपको बताना है कि बेसिक कॉज क्या है पॉवर्टी का, क्यों हुई पॉवर्टी। डिप्रीवेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी, भाई बंधन क्यों है और सोशल इनइक्वालिटी क्यों है हमारी सोसाइटी में। कंटेम्प्रेरी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, और कैपिटलिज्म के डेवलपमेंट में जो भी सोशल प्रॉब्लम होती हैं, रिलेट करती हैं, उनके बारे में बात करना, तो वो होता है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट और अप्रोच। करेक्ट। थर्ड जो है हमारा वो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों आपको याद करने हैं। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है बिहेवियर से रिलेटेड है। थॉट लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन लिव्ड एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो ऑन द परसेप्शंस ऑफ स्पेस बाय सोशल कैटेगरीज बेस्ड ऑन एथनिसिटी, रेस एंड रिलीजन। तो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो है वो ग्रेट एम्फेसिस डालता है, फोकस डालता है आपके लिव्ड एक्सपीरियंस पर, आपका क्या एक्सपीरियंस है उस चीज़ पर, और सोशल कैटेगरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, और कोई भी रेस, रिलीजन कुछ भी है उसके रिलेटेड आप क्या सोचते हैं। करेक्ट, वो है बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट। तो